Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Andeep. If you like my video, please like my channel and subscribe my channel Learn English with Andeep. Now let us begin with the video. कल मैंने आप सबको यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चन समझाए थे. चैप्टर 1 है आपका अ बॉटल ऑफ ड्यू. ये क्लास 6 का चैप्टर है, राइट. चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू. इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था कल. आज मैं आपको चैप्टर रीडिंग करवाऊंगी और ये चैप्टर समझाती जाऊंगी साथ साथ, राइट. नाउ लेट अस बिगिन द रीडिंग एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर. Ramanatha was the son of a rich landlord. Ramanatha एक बेटा था किसका? एक रिच लैंडलॉर्ड का. अब लैंडलॉर्ड कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड होते हैं ज़मींदार, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं खेती बाड़ी करने के लिए. ठीक है. अब हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड. उसके फादर जो थे वो अब मर चुके थे, वो अब नहीं थे. ठीक है. और उन्होंने मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे रामानाथा को बहुत सारी ज़मीन दी थी. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड. एज यू कैन सी हेयर इन द वर्ड मीनिंग्स. Yes, here. As you can see here in the word meanings, tracts मतलब areas. ठीक है. ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एरिया होता है. सो रामानाथा के पास बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन वो सारी ज़मीन उसके फादर की उसको दी हुई थी और उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे. बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन अ वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. रामानाथा ने एक भी दिन अपनी ज़मीन को नहीं देखा नहीं मतलब उसकी देखभाल नहीं की. ठीक है. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया. ये इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया था. और वो क्या था? ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. उसको ये लगता था कि उसके पास क्या है, उसको ये लगता है कि देयर वाज अ मैजिक पोशन. एक मैजिक पोशन होता है. पोशन क्या होता है? अ लिक्विड होता है जिसके अंदर कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है. और वो किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकता है गोल्ड में. किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर सकता है? गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है. और कौन कन्वर्ट कर सकता है? पोशन. पोशन का मतलब क्या होता है? अ लिक्विड. एक लिक्विड होता है, जैसे कि पानी आपका एक लिक्विड सब्सटेंस है. ठीक है. एक लिक्विड होता है जो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट को गोल्ड के अंदर, राइट. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी लाइफ टाइम यही पोशन के बारे में पढ़ने में निकाल दिया. पीपल चीटेड हिम ऑफन. लोग उसको चीट भी करते थे ऑफनली. ऑफनली मतलब ऑफन मतलब होता है ज़्यादातर. ठीक है. बार बार लोग उसको धोखा देते थे. चीट मतलब धोखा देना. प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप. लोग उसको बार बार बेवकूफ़ बनाते थे या धोखा देते थे कि हम तुझे इस पोशन के बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसको नहीं बताते थे. ठीक है. लेकिन उसने हार नहीं मानी. डिड नॉट गिव अप मतलब का मतलब होता है he didn't stop trying. ठीक है. he was trying very hard to get the formula for the potion. His wife मधुमती. Now Ramanatha was married था वो, और उसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था मधुमती. She was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उसकी वाइफ जो थी वो थक चुकी थी ये सब देखते देखते. क्या देखते देखते? देखते देखते कि उसका जो हस्बैंड है वो सारा का सारा पैसा या लॉट ऑफ मनी ही हैज स्पेंट ऑन फाइंडिंग द फॉर्मूला फॉर द पोशन. ठीक है. उसका जो हस्बैंड था वो क्या ट्राई करना चाहता था कि देयर इज़ अ पोशन और मैं उस पोशन को फाइंड आउट करना चाहता था. ठीक है. लेकिन ऐसा कोई पोशन नहीं था अभी तक, राइट. और मधुमती जो थी वो टेंशन में थी, वो वरिड थी, वो परेशान होती थी ये देख देख कर कि रामानाथा कितना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है सिर्फ ये पोशन फाइंड आउट करने के लिए. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. उसको ऐसा लगता था कि हम बहुत ही जल्दी हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे. वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन. सेज मतलब संत. ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था. एक दिन क्या हुआ कि एक फेमस सेज, एक बहुत
पॉपुलर संत, फेमस संत जो थे वो कहाँ, जिनका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में आते हैं, उनके शहर में आते हैं। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोअर, रामानाथा उनका फॉलोअर बन गया, मतलब एक भक्त बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उनसे एक पोशन के बारे में पूछने लगा। ठीक है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। अब हर कोई उसको यही कहता था कि देयर ऐसा एक पोशन है, हम तुझे बता देंगे इसका फॉर्मूला, लेकिन सब उसको चीट करते थे, धोखा देते थे, कोई उसको रियल पोशन नहीं बताता था। ठीक है। अब रामानाथा भी सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया जब सेज ने कहा कि येस, इन माई ट्रैवल्स इन हिमालय आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब सेज जो सन थे उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा एक पोशन है। ठीक है। और जब मैं हिमालय की तरफ जाता हूँ, जब मैं हिमालय की तरफ भक्ति करने गया था, तब मैंने ऐसे पोशन के बारे में एक सुना था। ठीक है। लेकिन उसको बनाना क्या है, मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब रामानाथा ने कहा, सर आप प्लीज़ मुझे उस पोशन के बारे में बताइए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे उस पोशन के बारे में बताइए। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। अब तुमको क्या करना होगा, एक बनाना प्लांट लगाना होगा, एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और तुम्हें उसको पानी देना होगा रोज़ अपने हाथों से। इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। जब सर्दी आएगी तो जो पत्ते हैं केले के, ठीक है, जो बनाना प्लांट के पत्ते हैं उनके ऊपर ड्यू आ जाएगी। ठीक है। ड्यू क्या होती है, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटे छोटी ओस जिसको आप बोलते हो। ठीक है। वो रात को आ जाती है, ठीक है, पत्तों पर आ जाएगी, और तुमको वो ओस क्या है, कलेक्ट करनी है, एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और उसको एक बॉटल के अंदर इकट्ठा करते रहना है। किसको इकट्ठा करते रहना है, बूंदों को, ड्यू को, जो कि बनाना प्लांट के पत्तों के ऊपर रात के समय विंटर्स में आ जाएंगे। ठीक है। सो यू हैव टू कलेक्ट दैट ऑल ड्यू इन द बॉटल। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब तुम्हारे पास 5 लीटर्स मतलब 5 लीटर्स ड्यू इकट्ठी हो जाए, तब वो बॉटल मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू अ मैजिक पोशन। मैं कुछ मैजिक वर्ड उस पर पढ़ दूंगा। ठीक है। चैंट मतलब क्या होता है, मैं कुछ फ्रेज उस पर पढ़ दूंगा, या कुछ उस पर मंत्र पढ़ दूंगा। ठीक है। कुछ मैजिक वर्ड्स पढ़ दूंगा कि वो क्या है, वो जो ड्यू है, 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैजिकल पोशन। ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो जो ड्रॉप ऑफ पोशन होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड के अंदर टर्न कर देगा। सो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ किड्स। इसके अंदर कहा गया है कि रामानाथा एक अमीर लैंडलॉर्ड का एक अमीर बेटा होता है। ठीक है। उसकी एक वाइफ होती है मधुमती। उसके फादर जो हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, और मरने से पहले उन्होंने बहुत सारी लैंड, बहुत सारी ज़मीन रामानाथा को दी है। ठीक है। अब रामानाथा जो है उस लैंड की टेक केयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ मैजिकल पोशन, और वो क्या करेगा, उसको उसके हर ऑब्जेक्ट को दैट विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड। ओके। सो उसको ये लगता है कि जो पोशन है वो कन्वर्ट कर देगा हर ऑब्जेक्ट, किस में कन्वर्ट कर देगा, गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। सो वो उस पोशन को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका है अब तक। ठीक है। और मधुमती जो उसकी वाइफ है वो बहुत वरिड रहती है, बहुत टेंशन में रहती है कि ओह माय गॉड, इस तरीके से तो हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। अब एक दिन उनके टाउन में, एक दिन उनके शहर में महीपति नाम के बहुत फेमस सेज आते हैं, संत आते हैं। रामानाथा उनका भक्त बन जाता है, फॉलोअर बन जाता है, और उनको पूछता है कि सर महाराज, क्या इस तरीके का कोई पोशन है जो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दे डायरेक्टली गोल्ड में? तो जो सेज होते हैं महीपति, वो कहते हैं हाँ जी, ऐसा एक पोशन है। जब मैं हिमालय की यात्रा करता था, जब मैं वहाँ जाता था, तब मुझे ऐसे एक पोशन के बारे में पता चला था, लेकिन उसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। रामानाथा कहता है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं वो पोशन बनाऊंगा। रामानाथा वो क्या बताते हैं, महीपति जो सेज है वो बताते हैं कि पहले आपको एक बनाना प्लांट लगाना है। उस प्लांट को अपने हाथों से आपने रोज़ पानी देना है। विंटर्स में जब उस प्लांट की लीव्स के ऊपर ड्यू इकट्ठी हो जाएगी,
ठीक है, तो आपने उसको इकट्ठा करना है, उस सारी ड्यू को आपने इकट्ठा करना है बॉटल के अंदर। और जब उस बॉटल में 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठी हो जाएगी तो आपने उसको मेरे पास लेकर आना है। मैं उस पर कुछ मैजिक वर्ड्स पढ़ दूंगा, चैंट कर दूंगा, और वो आपका जो ड्यू है दैट विल गेट ऑटोमेटिकली दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैजिक पोशन, और वो एक मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसका जो ड्रॉप रहेगा, फिर जो पोशन का ड्रॉप होगा वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। आई होप चिल्ड्रन आपको अभी तक की स्टोरी सारी समझ में आई है, राइट? अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।